हाँ जी दोस्तों, 11-11 पोर्टल की हम सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हम सभी का दिन आज का और आज से आगे आने वाले टाइम पर हर एक खुशियाँ, हर एक हमारी ग्रोथ, हमारी सोल ग्रोथ, हमारी लाइफ ग्रोथ, हमारी सक्सेस, हमारी प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन का हम पर आशीर्वाद बिल्कुल एम्प्लीफाई होके हमें वापस मिले पॉजिटिवली। सो ये तो मेरी बधाइयाँ हम सभी को है, और साथ ही साथ हम अपने इस डिवाइनली गाइडेड चैनल को भी ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं कि ये हमेशा नेक कार्य करे, ऑथेंटिक ही बातें आप लोगों को बताई जाएं, जिनसे अब तक इतने सारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ चेंज नहीं हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है विद द पॉजिटिव ग्रोथ। और ये ग्रोथ, ये लाइफ आप लोगों की आगे भी ट्रांसफॉर्म होते रहे पॉजिटिवली, बल्कि और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाए। बस यही मेरी शुभकामनाएं हम सभी को है, और मैं चाहूँगी आप लोग भी आज इस चैनल को ढेर सारी बधाइयाँ दें और ख़ुद को भी बधाइयाँ दें, ठीक है? ऑफ कोर्स मुझे भी हम सब लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए आज का दिन बहुत ही सीक्रेट दिन है, बिकॉज यस 11-11 इज़ एक प्रकार से ट्विन फ्लेम नंबर भी है, ठीक है? एंड एवरी पॉजिटिव एनर्जी एम्प्लीफाई होती है, यूनिवर्स पे जाके बाउंस बैक होती है। सो ये जो वीडियो है डिवाइन फेमिनिन का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है अबाउट अस, मतलब हीलर्स एंड ट्रू हीलर्स, और हमें कैसे चलना है अपनी लाइफ में। तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि एक यूनियन, एक टॉपिक ऐसा होता है जो कि बहुत ही हमारे आई को अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार से सोल पर्पस एक ऐसे टॉपिक बन गया है कम्युनिटी में जिसमें जो सबको बहुत कनेक्ट करता है। तो ये जो डीएफ ने वीडियो बनाया है आज, उसका थोड़ा सा मैं जस्ट देना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों को। बहुत ध्यान से उनका वीडियो सुनिए, और मैं उसको थोड़ा क्लियर और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले इसलिए बताना चाहती हूँ। जैसे कि सोल पर्पस एक्चुअली में क्या, कब करना चाहिए। आप सब हीलर्स हैं, आप सब एम्पैथ हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ हैं, राइट? क्या होता है कि से हमने 6 महीने कोई वीडियो देखा, सपोज़ आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखा, आप बहुत इंस्पायर हुए, आप उस एनर्जी से ऑपरेट करने लगे, एक पॉजिटिव की एनर्जी से, लोगों को हेल्प करने की एनर्जी से, देने की एनर्जी से आप ऑपरेट करने लगे। सो आप में से कुछ लोग या तो अपना चैनल खोल लेते हैं, या कुछ लोग अपने ही आसपास के लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं, उनके दुख को देख नहीं पाते हैं। जो भी आपके कांटेक्ट में आता है, जो भी आप यहाँ से सीखते हैं, वह आप उनसे शेयर करते, समझाते हैं, और आप ये लिटरली चाहते हैं कि उनको आपकी बातों का फ़ायदा हो। बहुत से लोग टैरो कार्ड भी सीख कर टैरो कार्ड रीडिंग भी शुरू कर देते हैं, राइट? बट यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आज तक कोई नहीं समझ पाया या सोच पाया। यू हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ एनर्जी। सपोज़ कि अभी नया नया आपने 500 रुपये अपने बैंक पे डाले हैं, और वो 500 रुपये आपने टैरो रीडिंग में दूसरों को गाइड करने में, या आपके आसपास जो लोग दुख में हैं उनको समझाने में, क्योंकि एनर्जी तो इन्वेस्ट होती है, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों से कंसल्टेशन में बात करती हूँ, तो मेरी भी आपकी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में टैप इन होती है। मैं से मेरी एनर्जी ही ड्रेन नहीं हो रही है, आपकी नेगेटिविटी को मैं अपने ऑरा में रिसीव भी कर रही हूँ। तो आप ये देखिए हाउ इट इज़ डेंजरस कि आप यहाँ पर 6 महीने सुनने के बाद या 2-3 महीने सुनने के बाद जब अपने आसपास के लोगों को गाइड करते हो, आप लोग ड्रेन फील करते होगे, और उसके बाद लो वाइब्रेशन में उसके बाद कुछ बवाल हो जाता है। फिर आप सोचते हो मैं तो अच्छा किया और मेरा बुरा हो गया। तो वो कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो आपकी जो आपने अपनी जो एनर्जी थी ना, थोड़ी सी एनर्जी आपने गेन की, वो आपने इन्वेस्ट कर दी। अब आप खाली हो गए, लो वाइब्रेशन में आ गए, और फिर नेगेटिविटी तो आती ही है, और प्लस जिसको सुना उसकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में टैपन हो गई। चाहे फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग करो, चाहे आप फिर आसपास ही किसी को गाइड करो, या आप चैनल खोल के बैठ जाओ विदाउट नो द प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है? सो सोल पर्पस करने की जल्दी बहुत होती है हम लोगों को, क्योंकि सुन लिया है चैनल्स पर, बट यू शुड नो कि हमें कब एग्जैक्टली सोल पर्पस का शुरू करना है, ये हमें पता नहीं हो पाता है।
और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो आपके शरण में आए या आपसे कोई कांटेक्ट में आए तो आप उसको गाइड मत करो। इसका मतलब आज ये बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं है। आप उनमें से उतनी ही एनर्जी स्पेंड करिए या इन्वेस्ट करिए जितनी आपको ड्रेन ना करे, ठीक है। अदरवाइज़ यू कैन गिव द लिंक ऑफ द चैनल, या कोई भी आप अच्छी तरीके से उनको प्यार से समझा के, ब्लेसिंग दे के, उनके लिए प्रेयर करके भी उनको हील कर सकते हो, ठीक है। बट गाइडेंस किसी के दुख को सुनना, फिर उसके लिए उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना, और फिर ये सोचना कि मैं सोल पर्पस कर रही हूँ, मैं डिवाइन का बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो आप इस गलत फहमी में हैं दोस्तों। मैंने जब ये चैनल खोला तो फर्स्ट आई अश्योर माई सेल्फ कि जब मैं यहाँ एनर्जी सिर्फ अकेले चैनल से जो एनर्जी आप लोगों की जो साइकिक टाइज कनेक्ट होएंगी और जितनी मेरी एनर्जी ड्रेन होने वाली है, एंड प्लस जो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, तो मैं वो एनर्जी को कोप अप कर पाऊंगी कि नहीं, देन अकॉर्डिंगली मैंने कंसल्टेशंस चालू किए। अदरवाइज आई मस्ट अश्योर कि मैं उतनी एनर्जी बेयर कर पाऊंगी कि नहीं, मैं उतना इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी कि नहीं। व्हेन आई हैव नॉट सफिशिएंट, हाउ कैन आई इन्वेस्ट। और अगर हम सिर्फ सेल्फ लव, पहले हम अपना सोचेंगे ना, यू शुड फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज सेल्फ लव। भाई मेरे पास मेरे खाने के लिए है, मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ, मैं ड्रेन नहीं होती हूँ, तब मैं आपको दूंगी। अदरवाइज दिस विल डिले माई जर्नी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज़ कि अगर अभी आपके पास थोड़ी ही एनर्जी है, वो भी आप ड्रेन कर दोगे, तो ये आपकी जर्नी को डिले कर देगी, बिकॉज आप कन्फ्यूजन्स में रहोगे, आप नेगेटिविटी में रहोगे, आप लोअर वाइब्रेशन में रहोगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, आप टेस्ट एंड ट्रिगर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपकी जर्नी डिले होगी। तो कुछ यही जस्ट है आज के वीडियो का, ध्यान से सुनिए और डिवाइन फेमिनिन को ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए, एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड दोस्तों वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, जब ये असेंशन सिम्टम्स आते हैं, चाहे आगे लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, न्यू मून, फुल मून आने वाला है, प्लस ये पोर्टल, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं नो डाउट। मे बी हेडेक हो रहा है, या मे बी आपकी स्लिपलेस नाइट हो रही है, एवरीथिंग, ठीक है। बट आई ऑलवेज गाइड और एडवाइज कि फर्स्ट चेक योर ब्लड प्रेशर। असेंशन के नाम पे कोई गलती या रिस्क अपनी हेल्थ के साथ नहीं करना, राइट। अदरवाइज दिस चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आपको सिर में दर्द कर रहा है, हम जानते हैं ये असेंशन सिम्टम है, पर फर्स्ट मेक श्योर आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, चाहे वो लो बैक में दर्द कर रहा है, स्पाइन में दर्द कर रहा है, कहीं भी दर्द कर रहा है, कोई भी बॉडी पेन हो रहा है, फर्स्ट मेक श्योर आपको कोई अनदर हेल्थ इशू तो नहीं है। आपकी आई साइट को चेक करिए, समटाइम्स हेडेक्स आपके आई साइट के कारण से भी होते हैं, अगर आपकी पुअर आई साइट हो रही है, वॉट एवर, सो मेक श्योर एंड देन टेक इट एज अ असेंशन सिम्टम, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स एंड माय सोल फैमिली, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीलर और अ गिवर एंड पीपल प्लीज़र, ठीक है। सो दोनों में बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होता है कि एक पीपल प्लीज़र क्या होता है और एक जेन्युइन हीलर, या व्हाट इज़ अ हेल्दी गिवर, हु इज़ अ हेल्दी गिवर, ओके। एज एन एम्पैथ, as a person in this journey, as benevolent beings, we are caregivers, we always seek to help others। हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं एज एन एम्पैथ, हम उन्हें उनका दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं, एंड वी आर हीलर्स। एक स्टेज पे जाने के बाद जब हमारी हीलिंग हो जाती है तो वी बिकम हीलर्स ऑल्सो, लाइक एनर्जेटिक हीलर्स, या थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शंस वी हील पीपल। बट एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हीलर से धीरे धीरे पीपल प्लीज़र की तरफ ना बढ़ते चले जाएं, ठीक है। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि हीलर इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन, वेरी गुड पर्सन, एंड पीपल प्लीज़र थोड़ा सा नेगेटिव
साइड में जाने लगता है, ठीक है। सो अ हीलर क्या रहता है, अ हीलर विल ऑलवेज, अ रियल हीलर विल ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट गिविंग वन सेल्फ बिफोर गिविंग अदर्स, ठीक है। पहले वो खुद को पूरा करता है। फर्स्ट द हीलर और द गिवर विल बी हैप्पी, वो खुद हैप्पी रहेगा, खुद कॉन्फिडेंट, ही और शी विल फिल हिमसेल्फ विथ पीस, वो खुद को पहले पीस से भरेगा, हैप्पीनेस से भरेगा, कॉन्फिडेंस से भरेगा, जॉय से भरेगा, एंड देन ही विल गिव अदर्स, ठीक है। उसमें कोई रश नहीं रहेगा, दैट द पर्सन विल रश इनटू हेल्पिंग अदर्स, या अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वेर एज एक पीपल प्लीजर सेल्फ ग्रोथ छोड़ के द पर्सन विल ऑलवेज सैक्रिफाइस वन सेल्फ दूसरों को देने के लिए, ठीक है। दिस पर्सन विल नेवर फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ, ओके। नाउ एक हीलर या गिवर विल ऑलवेज अंडरस्टैंड, उन्हें पता रहेगा कि जो हम खुद नहीं हैं वो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं, हम बस वही दे सकते हैं जो हम होते हैं। यू गिव वॉट यू आर, ओके। अगर आप खुश नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आपके अंदर पीस नहीं है, तो आप बाहर की रियलिटी में वो सारी चीज़ें गिव नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते अगर आप खुद खुश नहीं हैं। जो एक हर्मेटिक्स लॉ है अगेन, कि एज विद इन सो विदाउट, जैसे हमारी अंदर की रियलिटी, जैसे हम अंदर से हैं, वैसे ही हमारी आउटसाइड रियलिटी, वही हम बाहर दे सकते हैं, ठीक है। एंड एक पीपल प्लीज़र एक फॉल्सहुड में जिएगा, दैट द पर्सन विल बिलीव दैट वो दे सकता है, ऑल्दो व्हेन द पर्सन इज़ इनकम्प्लीट और हॉलो, वो खुद के ऊपर से फोकस हटा के कि नहीं मैं सैड हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ, बट स्टिल आई कैन मेक अदर्स हैप्पी, और आई कैन टोटली हील अदर्स और गिव अदर्स। पीपल प्लीज़र विल हैव बिलीव इन दैट, ठीक है। नाउ हीलर विल नेवर हैव वैलिडेशन और अटैचमेंट इश्यूज। वेन एवर अ हीलर और अ गिवर गिव्स और हील्स, द पर्सन विल गिव अनकंडीशनली। वो इसलिए हील नहीं करेगा या गिव नहीं करेगा कि उससे बदले में बहुत सारा वैलिडेशन मिले, या बहुत सारे लोग उससे अटैच हो जाएं और उसे छोड़े नहीं, या उसे एक बड़ा सा सर्कल चाहिए विथ लॉट ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं उससे अटैच हैं, ठीक है। सो अब हीलर विल नेवर रिक्वायर और नीड वैलिडेशन, उसे जितना भी प्यार अप्रिसिएशन है वो अपने आप फ्लो होके मिलता है। ही विल नेवर डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ वैलिडेशन, वो ऑटोमेटिकली उसके पास आता है, बिकॉज दैट पर्सन इज लव, ठीक है। तो उसे अपने आप प्यार मिलने लगता है, दैट इज़ अ ट्रू हीलर। अब पीपल प्लीज़र बहुत कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, उन्हें लोगों से सुनना है कि वो कितने अच्छे हैं, या वो कितने महान हैं कि उन्हें वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें वो वैलिडेशन पुल करना रहता है, दे आर लाइक ऑब्सेस्ड फॉर वैलिडेशन। और कहीं ना कहीं उन्हें अटैचमेंट इश्यूज रहते हैं कि अगर मैं सो एंड सो पर्सन की, या इस फ्रेंड की, या इस रिलेटिव की, या अपने फैमिली मेम्बर की अगर मैं हेल्प नहीं करूँ तो वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, या वो मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मैं कहीं ना कहीं उनको खोने लगूंगा। So the person has attachment issues, and a people pleaser is always scared to let go. वो खुद के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लेके, बर्डन लेके, द पर्सन विल हेल्प अदर पीपल, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो उन लोगों को खो ना दे अगर वो उनकी हेल्प ना करे तो। सो द प्योर इंटेंशन इज नॉट ओनली हेल्पिंग, बट इट इज़ अटैचमेंट इश्यूज ऑल्सो एंड द नीड फॉर वैलिडेशन। अब एक हीलर विल ऑलवेज हील, आप उनसे बात करेंगे, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी उनसे, एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। हीलर अपनी बातों से या अपने वाइब्रेशन से आपको हमेशा एक हायर वाइब्रेशन में लेके जाएगा, एक ट्रू हीलिंग करेगा, एंड ऑटोमेटिकली द लव, द फीडबैक, द पॉजिटिविटी विल फ्लो इनटू दैट पर्सन। और एक पीपल प्लीजर क्या है, वो एक अननेसेसरी को डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखते हैं, लाइक वो एक बार आप अगर आप किसी को हेल्प करने लगो, ठीक है, एंड द पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग डिपेंडेंट ऑन यू, सो रिमेंबर दैट अनलेस वेरी क्रिटिकल ईच पर्सन इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। अब आपने किसी की थोड़ी सी हेल्प की, बट मेक श्योर कि आप उन्हें अपने ऊपर को डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं कि वो छोटी छोटी अपनी इमोशनल नीड्स के लिए आप पे डिपेंडेंट होने लगें, ठीक है। इस तरह आप अपने ऊपर भी नुकसान कर रहे हैं, अपने टाइम का भी नुकसान कर रहे हैं, साथ में आप उनका भी ग्रोथ स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। यू आर स्टॉपिंग देयर ग्रोथ, सो इट इज़ अ डेडलॉक सिचुएशन,
ना आपकी ग्रोथ हो पा रही है यहाँ, ना क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप ये अटैचमेंट या वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरे पर्सन को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं, आप उनको भी ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें छोड़ेंगे वो खुद की इमोशनल नीड्स को हैंडल करना सीखेंगे, वो सेल्फ ग्रोथ में जाने लगेंगे। सो ये एक डेडलॉक सिचुएशन आता है जिसमें कोई ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को लाइक वी आर नॉट गॉड। ओके, हमें ये डर रहता है कि अगर हमने जो को डिपेंडेंट पर्सन है उसे छोड़ दिया या लेट गो कर दिया तो कहीं वो परेशान ना हो जाए या कहीं वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप दैट पर्सन इज ऑल्सो स्पिरिट, जैसे आपको लर्निंग मिल रही है द अदर पर्सन विल ऑल्सो गेट द सेम लर्निंग। ठीक है, सो येस, एक्सट्रीम सिचुएशंस में यू हैव टू हेल्प, यू शुड बी हेल्पिंग पीपल, बट मेक श्योर दैट आप ये को डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और ना ही आपको ये थॉट रखना है कि आपके बिना सामने वाले का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो लाइक यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर पर्सन कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, अ ट्रू हीलर और अ गिवर विल ऑलवेज सेट हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, वो अपनी खुद की टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल कि आप कभी भी उनको परेशान करें या कभी भी उनके पास पहुंच जाएं। दे विल सेट बाउंड्रीज फॉर देमसेल्व्स बिकॉज दे नो कि जितना बाहर के लोगों को हेल्प करने की ज़रूरत है उतना ही उन्हें अपने ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, दे विल सेट हेल्दी बाउंड्रीज, दैट इज़ वाई अ ट्रू हीलर, गिवर, ट्रू कोच, मेंटोर विल बी सेटिंग बाउंड्रीज, विल गिव यू सम टाइम्स जब आप उनसे हीलिंग लेना चाहते हैं, विल ऑलवेज चार्ज फॉर एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़। अदरवाइज वो खुद के लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अगर वो अपने लिए बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हैं तो। ठीक है, बिकॉज समवेयर दे नीड टू डू जस्टिस टू देयर सोल एंड स्पिरिट ऑल्सो। अ पीपल प्लीजर विल हैव नो बाउंड्रीज, वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं बिकॉज दे हैव दिस अटैचमेंट इशूज़ या समवेयर उनको वो वैलिडेशन का नीड चाहिए रहता है ऑल द टाइम। सो वो अपने लिए बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन टाइम। A healer is free of society conditioning, okay, and a people pleaser will ऑलवेज फॉलो सोसाइटी कंडीशनिंग। अभी सोसाइटी कंडीशनिंग क्या है कि अगर आपको जैसे आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, अभी उनका भी मिस्टेक नहीं है बिकॉज उन्हें भी सोसाइटी कंडीशनिंग मिला है। ये आप बाहर कोई भी टीवी सीरियल में देख लें, मूवीज़ में देख लें, एक आपको दुखी माँ दिखाएंगे या दुखी पिता दिखाएंगे, और जो माँ ने जितने आंसू बहाए, जितने बड़े बड़े बलिदान दिए, वो उतनी ज़्यादा महान है। सेम जो पिता ने खुद को दुखी रख के परिवार को खुश रखा, वो उतना ज़्यादा उसे ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, तो विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो लोग अपने मनी अर्निंग या टीआरपीज़ के लिए करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको कहीं भी ये हेल्दी वे नहीं दिखाया जाएगा कि ठीक है, एक माँ बहुत खुश थी, उसने अपने लिए एक स्टैंड लिया, अपने आसपास उसने लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया, अपने बच्चों को खुश और स्ट्रॉन्ग बनाया बिकॉज शी वॉज हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन। ओके, तो कोई भी सीरियल का आप बड़े सीरियल या मूवी की हीरोइन देख लें आप, या जो लीड कैरेक्टर है वो हमेशा दुखी रहेगा। जैसे उसने वो जिसे पसंद करता है पेरेंट्स के लिए अपने ट्रू लव को सैक्रिफाइस करके वो जाके किसी और से शादी करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइस किया और अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली, और यही कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग सोसाइटी कंडीशनिंग। ओके, जो टाइम टू टाइम चला आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग। कोई भी आपको ग्रंथ, पुराण या कोई भी भगवान की स्टोरी में ये कंडीशनिंग नहीं दिखाया जाएगा कि कोई गॉड या गॉडेस गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, खुद को दुखी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को प्लीज़ करना है। नो, नो रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स विल एवर शो दी रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी कंडीशनिंग हो गई है कि खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद को दुख देके हम जितने आंसू बहाएं और हम दूसरों को खुश रख रहे हैं, दैट इज़ द राइट वे। नो, दैट इज़ नेवर नेवर द राइट वे, दिस कैन नेवर हैपन। ओके, क्योंकि जो हम हैं नहीं, अगेन वो हम रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन गिव ओनली वॉट वी आर। सो नेवर फॉलो दी सीरियल्स और दी मूवीज़ जहाँ पे ये सारी सेक्रीफाइसेस या सेल्फ सेक्रीफाइस या पीपल प्लीजिंग को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। लाइक एक ट्रू हाउसवाइफ वही होती है जो खुद बहुत कष्ट लेती है, सुबह से शाम तक अपने आप को बहुत तकलीफ देती है, खुद दर्द में रह के सबको खुश करती है, एंड इट इज़ ग्लोरीफाइड टू एन एक्सटेंट। नो, दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ
Another point is believes in co-creating and coexisting. A healer believes कि I am happy, I make people happy around me, ठीक है, and the entire environment, the entire family around me, the people around me, we all live happily. It is all about co-creating and coexisting. Each person's happiness is as important. Not just बाहर के लोगों की खुशी, but अपने अंदर की खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है. अपने अंदर का satisfaction, peace, happiness is as important. And since I am happy, I'll create a reality, a world around me जिसमें हर कोई खुश है, हर कोई satisfied है. Every person is complete. Okay. And a people pleaser will always believe in creating impractical reality. उन्हें लगता है कि हम दुखी रहेंगे या हम सैड रहेंगे, लेकिन हम दुखी रह के दूसरों को खुशी देंगे. नो, इट इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल. यूनिवर्स डजेंट वर्क लाइक दिस. ठीक है, एनर्जी का फ्लो हमेशा अंदर से बाहर के साइड होता है. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन यू टू आउटसाइड. इफ़ यू आर सैड, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आप जो रियलिटी क्रिएट करेंगे वो सैडनेस से ही फिल रहेगी. यू कैन ट्राई टू फेक इट आउट, ट्राई टू मैनिपुलेट इट, बट the laws of universe, the laws of reality creation never allows this. When you are in people pleasing mode, you are in sacrifice mode, you cannot create a healthy reality around you. ठीक है, so always remember that what we give, what we are, or we cannot create something that we are not. It is always as within so outside. हमारा inner reality is always dependent on the outside reality. ठीक है, चलिए, thank you.